ठीक है, तुम लोग कल क्या बताए थे? हम लास्ट टॉपिक हो गया था, उसके बाद हम बोले थे ये तुम लोग का थर्ड मॉड्यूल का डीसी लाइन कॉम्बिनेशन बताएंगे, ये बोले थे ना? यस सर। ओके, हाँ सर ये बोले थे। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब पता है? थोड़ा सा बताए थे बोलो। SCR को सर टर्न ऑफ करने का सर प्रोसेस बताए थे। इस चेयर को टर्न ऑफ करने का प्रोसेस। ओके, तो इस चेयर का हम लोग टर्न ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग का दो प्रोसेस एक्चुअली है इस चेयर को टर्न ऑफ करना का। टर्न ऑफ करने के लिए अलग से प्रोसेस क्यों लगा थायरिशर को, बोलो? थोड़ा सा कल बताए थे ना, बोलो कौन बताओगे? कल थोड़ा सा बताए थे। क्या भूल गए हो? क्या सर? इस चेयर को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं हम लोग? सर एनोड का करंट होल्डिंग करंट से कम करके। एनोड का करंट होल्डिंग करंट से कम करने का, मगर ये प्रोसेस आया क्यों? क्यों कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ा हम लोग को? सर कॉम्बिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा ये पहले बोलो, उसके बाद हम देखेंगे। क्योंकि सर वहाँ एसी में सर होता था। हाँ, इसी में क्या होता था? इसी में तो ऑफ करना पड़ता था ना, वहां पर भी तो ऑफ करना पड़ता था हमको, कि नहीं? हाँ सर। देखो इस शेयर में क्या होता है, बधाई शेयर में क्या होता है, हम लोग जो देखे इस शेयर को टर्न ऑन करने के लिए हम लोग का यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे ना, गेट ट्रिगर पल्स हम लोग को यहाँ पर ट्रिगर करना पड़ रहा था ना, तब जाके मेरा ऑन हो रहा था। अभी होता क्या है इसमें, इसको एक बार ऑन जब कर दिए तो इसका कोई काम नहीं रहा, गेट के कोई कंट्रोल नहीं रहता जब ऑन हो गया, ठीक है? तो ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, एक तो प्रोसेस है एनोड करंट, ये वाला एनोड करंट को क्या करना होगा ना, होल्डिंग करंट से नीचे लो करना होगा, जो तुम लोग इस तरह से दिखा रहे थे, ये वाला याद है अलग ग्राफ? एनोड करंट को बिलो होल्डिंग करंट करना होगा, तब जाकर तुम्हारा हाँ सर। थायरिशर ऑफ होगा, ठीक है? तो उस टाइप से इसीलिए हम लोग को कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ा है तुम्हारा थायरिशर को ऑफ करने के लिए। तो एसी लाइन में तो नॉर्मल ऑफ हो जाता है मेरा, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में जो है होता है ये वाला, पॉजिटिव हाफ के लिए उस टाइम एनोड में पॉजिटिव वोल्टेज रहता है, ऑफ हो जाता है। बट इन डीसी लाइन में क्यों अलग से एक सर्किट लगेगा हम लोगों को उसको ऑफ करने के लिए, ठीक है? डीसी कॉम्बिनेशन को अलग से हम लोगों को, मतलब इन नेचुरल एसी में जो हम लोग का कॉम्बिनेशन केस है एसी सर्किट में, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन उसमें दो टाइप की क्लासिफाई करते हैं हम लोग। तो डीसी कॉम्बिनेशन में मेनली जो कॉम्बिनेशन होगा वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, ठीक है? वन होगा तुम्हारा नेचुरल कॉम्बिनेशन व लाइन कॉम्बिनेशन, नेचुरल कॉम्बिनेशन, और एक होगा बस इसको और बोल सकते इसको लाइन कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली होगा एसी के लिए, ठीक है? नेचुरल कॉम्बिनेशन और लाइन कॉम्बिनेशन जो होगा मेरा एसी के लिए होगा, और डीसी के लिए हम लोग मतलब डीसी ओनली डीसी सप्लाई जब होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स कॉम्बिनेशन, फोर्स कॉम्बिनेशन, ठीक है? बात क्लियर? बेसिकली कॉम्बिनेशन का काम क्या है,
टर्न ऑफ करने का एसीआर को टर्न ऑफ करना है। तो एसी में होगा तो नेचुरल कॉम्बिनेशन था, उसको बोल सकते लाइन कॉम्बिनेशन। इन डीसी सप्लाई में होगा ये वाला मेरा फोर्स कॉम्बिनेशन। बात क्लियर? किसी का कोई डाउट? तो कॉम्बिनेशन का बेसिक पार्ट क्या है? टर्न ऑफ प्रोसेस और एसीआर। ओके, ठीक है, सुनाई दिया कि नहीं दिया? मतलब सर कम्यूटेशन एसी में भी अप्लाई होगा? हाँ, उसको इसलिए तो उसको बोले हाँ नेचुरल कॉम्बिनेशन। वो ए था नेचुरल कॉम्बिनेशन और डीसी के लिए होगा फोर्स कॉम्बिनेशन। ये हमको पढ़ना है। ये तो नेचुरल पार्ट जो हम लोग एनोड करंट को बिलो वोल्टेज करंट कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा मेरा एसीआर नेचुरल कॉम्बिनेशन का। मगर और नहीं तो हम लोग और भी कर ये होता है जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस सेक्शन में तो ये वाला ऑफ हो जाएगा मेरा। मगर ये डीसी सेक्शन में, डीसी लाइन में, डीसी वोल्टेज में हम लोग का फोर्स कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। और फोर्स कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, फोर्स कॉम्बिनेशन में हम लोगों को अलग से एक सर्किट उसमें देना होगा। उस जो भी सर्किट बनाएगा तो एक फोर्स कॉम्बिनेशन के लिए अलग सर्किट जरूरत पड़ता है हम लोग का कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर? तो सर जो होल्डिंग करंट से हम नीचे ले जाते थे एनोड करंट को, तो वही होगा सर नेचुरल कम्यूटेशन? वही तो बोल रहे हैं, वो वाला पार्ट मेरा नेचुरल कॉम्बिनेशन का हो गया वाला ये सेक्शन। डीसी के लिए हम लोग अभी पढ़ने वाला है। डीसी के लिए क्या करना होगा? डीसी के लिए हम लोग उसमें फोर्स कॉम्बिनेशन का नाम दिया। इस सेक्शन में अभी इसमें भी टाइप होता है, कुछ टाइप होता है फोर्स कॉम्बिनेशन में। क्या क्या टाइप होता है ना? क्लास ए कॉम्बिनेशन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, और इसको बेसिकली बोला जाता है क्लास ए। ठीक है, ये सब क्लास होगा ना। ये क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास ए ई है। इतना टाइप का कॉम्बिनेशन है। अभी जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई जो नाम हम लिखे हैं इसका अलग अलग नाम भी है। जैसे क्लास ए, ये इसका नाम है लोड कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रहा है? जी सर। पहले वो कॉम्बिनेशन के बारे में आप क्लियर हुआ कि नहीं? कॉम्बिनेशन है एक्चुअली है क्या, जो पढ़ने वाला है पहले उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ना हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के बारे में क्लियर हुआ ना? कॉम्बिनेशन एक्चुअली है क्या? तो बेसिकली हम लोग का जो कॉम्बिनेशन है डीसी लाइन कॉम्बिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके पहले कॉम्बिनेशन क्या चीज है उसके बारे में देखिए। कॉम्बिनेशन चीज क्या होता है ना, हम लोग एसीआर को तो ऑन कर देते हैं, उसके बाद उसको ऑफ करने के लिए प्रोसेस लगेगा। जैसे हम लोग ट्रिगर करेंगे तभी जगह मेरा एसीआर टर्न ऑन होता है क्या? एसीआर का जब हम लोग ट्रिगर करते हैं तभी जगह ऑन होता है ना, तो ऐसे ऑन हो जाता है। बेसिकली इसको जब ट्रिगर करेंगे उसी जगह से वो टर्न ऑन होता है। ठीक है, और इसको ट्रिगर होने के बाद क्या होता है, जो गेट है, जो एसीआर का गेट होता है मेरा, जो नॉर्मली गेट है, जब ये ऑनली ट्रिगर के लिए होता है काम मेरा। ट्रिगर करके इसका काम खत्म। इसके बाद क्या होता है, ये कंट्रोल छोड़ देता है, मतलब इसको ऑफ करने के से कुछ काम नहीं होता। इसको ऑन करने के लिए है, ऑफ करने का कोई मैटर नहीं है इसमें। तो ऑफ करने के लिए हम लोग को एक अलग से लाइन में अलग से सर्किट इसमें ऐड करना होगा, तब जाकर मेरा थायरिस्टर ऑफ होगा। बट एसी लाइन, ड्यू टू एसी लाइन में क्या होता है, नेचुरली ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनोड करंट है, इसका एनोड करंट लोग बिलो वोल्टेज कर देंगे तो ये मेरा हमेशा ऑफ हो जाएगा। बट डीसी लाइन अलग से एक सर्किट उसमें ऐड करना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कॉम्बिनेशन। इसलिए फोर्स कॉम्बिनेशन जो ऐड किया हम लोग, फोर्स कॉम्बिनेशन भी बहुत सारा पार्ट है, उसका डिवीजन है उसको। तो उसके डिवीजन में जैसे हम बोले क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी एंड ई तक, तो उसका भी अलग अलग नाम है। जैसे क्लास ए का लोड कम्यूटेशन। सर अभी बोले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है एसी में? नहीं, ऑटोमेटिक मतलब एनोड करंट को हम बिलो होल्डिंग करंट करेंगे तभी जाकर ऑफ होगा ना, जो हम लोग का प्रोसेस था उसमें।
तो बेसिकली जो हम लोग का फोर्स कंपटीशन है, क्लास ए, क्लास बी। अच्छा सर, डीसी क्योंकि कांस्टेंट उसका वैल्यू रहता है, इसीलिए इसको सर नहीं कर पाते हैं। उसमें तो और नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसका तो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है वो, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा क्या वो एनोड का होल्डिंग करंट से नीचे जाएगा उसमें कोई वोल्टेज का चेंज नहीं होगा उसमें। एन प्लस ई, इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। मतलब तुम लोग को बोल सकता है क्लास ए भी बोल सकता है, नहीं तो बोल सकता है लोड कॉम्बिनेशन, लोड। लोड कॉम्बिनेशन। क्लास बी का नाम है रेजोनेंट कॉम्बिनेशन, रेजोनेंट। क्लास सी का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर क्लास डी का एक नाम है और क्लास डी का नाम है, क्लास डी का है इंपल्स और इसका है एक्सटर्नल पल्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। इंपल्स ये तुम लोग का सिलेबस में है, इस टाइप से लिखा है, इंपल्स लिखा हुआ है, रेजोनेंट इस टाइप से लिखा हुआ है, और लोड लोड कॉम्बिनेशन लिखा नहीं, उसमें सीरीज और पैरेलल का लिखा हुआ है। वो जो क्लास ए है वही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का बाद में आएगा, ठीक है। और नीचे है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पल्स। सर कुछ बच्चा वेटिंग रूम में है सर। ओके, नहीं वही कोई नहीं, कोई नहीं तो थर्ड में क्या लिखे सर? कॉम्प्लीमेंट्री थर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, रेजोनेंट कॉम्बिनेशन, इंपल्स कॉम्बिनेशन एंड एक्सटर्नल पल्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं? कॉम्बिनेशन का कितना पार्ट होता है बताओ? 2 पार्ट्स है क्या क्या? सर, नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन एंड दूसरा हो गया पोस्ट कम्यूटेशन। पहले बता दो व्हाट इज कम्यूटेशन, जिसको पूछेंगे रुको। अनुराग बताओ व्हाट इज कम्यूटेशन। अनुराग कम्यूटेशन क्या है बताओ। अनुराग यस सर। बताओ व्हाट इज कम्यूटेशन। किसी उसको आता है व्हाट इज कम्यूटेशन? हैंड रेज करो तो। दीपू, शोएब अख्तर, लोकेश, सरवन, मनीष, देवेंद्र। तुम्हारा प्रोजेक्ट ग्रुप का नाम तुम अभी तक नहीं दिए हो। 8 जन, 16 में 8 जन बोल पाओगे, बाकी लोग क्या सुने अभी तक? क्या सुने तुम लोग? हम जो बोले व्हाट इज कम्यूटेशन। क्या निशित, निशित महतो? क्या निशित बोलो, नहीं होगा तुमसे? बोलो कौन जो हैंडल्स के उसी बोलते हैं। मनीष बता दो। सर वो प्रोसेस जिससे थायरिस्टर ऑफ हो उसे कम्यूटेशन बोलते हैं।
जिस प्रोसेस में हम थायराइड को टर्न अप कर सकते हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे कम्यूटेशन। और कम्यूटेशन का दो पार्ट है हम लोग के पास, क्या क्या है ना, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन बेसिकली किस कौन सा सप्लाई के लिए होता है? एसी। एसी के लिए। और हम लोग डीसी के लिए कौन सा कम्यूटेशन यूज करेंगे ना? फोर्स कम्यूटेशन। ओके, तो व्हाट इज नेचुरल कम्यूटेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आंसर? व्हाट इज नेचुरल कम्यूटेशन? क्या बोल पाओगे? सर नेचुरल कम्यूटेशन में सर हम लोग थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं एसी में। हाँ, तो उसका काम कैसे होता है? बोलो, हम तो डायग्राम बना दिए इसका, तुम बोलो बोलो इसका रीजन। सर हेलो। क्या सर? हेलो हाँ बोलो, कोई एक जन बोलो। सर, ऐसा प्रोसेस होता है ना सर टर्न ऑफ का सर, जिसमें बाहर से कोई एडिशनल मतलब प्रूफ नहीं यूज किया जाता है सर इसमें टर्न ऑफ करने के लिए सर। तो ये मतलब प्रोसेस, पहले से ही हो जाए प्रोसेस है क्या इसके बारे में बोलो। नेचुरल सर। कम्यूटेशन, हाँ रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं सर। देखो इसमें हम लोग रिवर्स एसी में क्या होता है, हम लोग का ईच साइड के हाफ में पॉजिटिव हाफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर नेचुरली जीरो में आ जाता है, नेचुरली जीरो में आ जाता है ना ये वाला, यस सर। इसमें ही ऑफ हो जाता है वो नेचुरली, इसीलिए तो नाम बोले हम नेचुरल कम्यूटेशन, क्योंकि हम लोग का एसी में एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली तो पॉजिटिव हाफ में फिर जब जीरो आ जाते हैं, इसमें जीरो आ जाता है ऑटोमेटिकली ये वाला, इसलिए हम लोग इसको नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं एसी सिस्टम में, क्योंकि एवरी साइकिल में उसका ये हाफ में एक रिवर्स वोल्टेज अपेयर होता है नेगेटिव हाफ में, इसीलिए उसमें ऑफ हो जाता है इसी सिग्नल में, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको नेचुरल कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन। बट इन डीसी में ऐसा नहीं होता है, इसमें हम लोग को एक एक्स्ट्रा अलग से सर्किट देना पड़ेगा उसको टर्न अप करने के लिए। और इस सर्किट जो होता है बेसिकली, इसे बेसिकली दो चीज का यूज किया जाता है, जो जो सर्किट हम लोग बनाते हैं फोर्स कम्यूटेशन में, फोर्स कम्यूटेशन में बेसिकली दो चीज में यूज होता है, वो तुम लोग का होता है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का। ठीक है, क्या बोले हम? एक्स्ट्रा सर्किट ऐड करेंगे सर। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। ये दो कंपोनेंट फोर्स कम्यूटेशन में यूज होता है तुम्हारा। जो भी फोर्स कम्यूटेशन का सर्किट हम लोग बनाएंगे उसमें ये दो चीज, दो कंपोनेंट तुम लोग का यूज होगा। क्लियर? तो कोई पूछे तुम लोगों का कोई भी मल्टीपल क्वेश्चन आए फोर्स कम्यूटेशन में, कंपोनेंट जो कंपोनेंट यूज होता है उसको कंपोनेंट का नाम बताओ। बेसिकली जो बेसिक दो कंपोनेंट है वो क्या होता है, वो क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। एल एंड सी, एल एंड सी। ओके क्लियर? एल एंड सी का यूज होगा। और उसके बाद हम लोग उसका फोर्स कम्यूटेशन का डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख लिया अपन, पांच तरफ क्लास में कर सकते हैं, लोड, रेजोनेंट, कंपोनेंट, इंपल्स एंड एक्सटर्नल। ओके, आज तुम लोग हम जस्ट क्लास ए का बताएंगे, क्लास ए कम्यूटेशन किस टाइप से होता है और इसका सर्किट डायग्राम क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, इतना तक सबको क्लियर है ना? क्या बोलो? यस और नो? जिसको 8 जन का हैंड है, 8 जन हैंड है, इसके बाकी लोग का समझ में नहीं आ रहा क्या? क्लास ए कम्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें दो सर्किट बनता है क्लास ए कम्यूटेशन में हम लोग का। एक होता है तुम्हारा सीरीज कनेक्शन, मतलब जो दो कंपोनेंट हम लोग यूज किए उसका एक सीरीज कनेक्शन होगा लोड के साथ, रेजिस्टिव लोड के साथ सीरीज में कनेक्शन होगा, और एक कनेक्शन होगा जो कैपेसिटेंस का यूज किया हम लोग, वो कैपेसिटेंस लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, इसलिए सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन भी बोल सकते हैं अलग अलग दो सर्किट के लिए। तो तुम लोग बना सकते हो उसको सर्किट, हम बता तो दिए हैं। तुम्हारा एक सोर्स रहेगा, थायरिस्टर रहेगा, एंड लोड सेक्शन में
सीरीज के साथ कनेक्टेड रहेगा तुम्हारा दो कंपोनेंट विद रेजिस्टिव लोड, दो कंपोनेंट कनेक्टेड रहेगा विद रेजिस्टिव लोड के साथ सीरीज में एक बार, और पैरेलल कनेक्शन में जो सर्किट बनेगा उसमें रेजिस्टिव लोड के साथ कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्शन रहेगा। कॉपी में बना के हमको पहले शो करो, उसके बाद हम यहाँ पर ड्रा करेंगे सीरीज कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन दो, उसके बाद दिखा देंगे किस टाइप से ये काम करते हैं, एक साथ दिखाएंगे कैसे काम करते हैं। बताओ कॉपी में बनाओ। मैसेज खुला इसलिए बोला, इसे स्क्रीनशॉट लेना एक बात की हुई, ठीक है। कॉपी में हुआ तो कॉपी शो करो, सर्किट बना है तो कॉपी शो करो। क्या लोकेश हुआ सर्किट? लोकेश, मनीष, श्रवण, जिसके भी हो दिखाओ, सर्किट बनाया तुम लोग? बताओ। 1 मिनट सर। ये सर बना रहे थे। धर्मेंद्र का देखते हैं क्या बनाया है। जो कैपेसिटर तुम किए हो वो किसके साथ पैरेलल में है? सर लोड के साथ। लोड के साथ है, और किसके साथ कर दिए तुम? ये इंडक्टेंस के साथ सर। तो हम क्या बोले? एस वेब का हुआ सीरीज का कनेक्शन, ठीक है। हम तो बोले नहीं इंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है तुम्हारा जो भी कैपेसिटर होगा इंडक्टर, हम जस्ट बोले रेजिस्टिव लोड के साथ सीरीज में एंड कैपेसिटर रेजिस्टिव लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, दो सर्किट बनेगा जिसको हम लोग सीरीज कनेक्शन है, सीरीज पे कैपेसिटर कनेक्शन बोलेंगे या बस पैरेलल कैपेसिटर कनेक्शन बोल सकते हैं। क्या किसी का वो नहीं हुआ? जो भी बना बना सकते हो दिखाओ। और किसी का हुआ बोलो। सर वो इंडक्टर है। हम्म, देख पा रहे हो फिगर? सर देखिए सर, ठीक है। एक मिनट दिखाओ। दिखाओ एक बार फिर।
अच्छा सर, हम लोड को आर बोल सकते हैं? हाँ, तो लोड तो आ रही है, यही तो रेस्टिव लोड। और मेरा दो कंपोनेंट ए एंड सी, ये सी को हम सीरीज में किए दिए हैं, और एक मेरा ये इसको बोल सकते हैं हम सीरीज कनेक्शन, और एक पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर। मतलब सर यहाँ केवल लोड के अक्रॉस कैपेसिटर को लगा दिए पैरेलल में। हाँ, ये क्लास ए कॉम्बिनेशन में বা लोड कॉम्बिनेशन में जस्ट हमको दो चीज यहाँ पर है, एक सीरीज कनेक्शन, एक पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में कैपेसिटर लोड के साथ सीरीज में रहेगा, और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टिव लोड के साथ कैपेसिटर हमारा पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। ये सर्किट रहेगा। इस सर्किट से हम लोग जो भी मेरा सर्किट होगा उसको मतलब क्लास ए कॉम्बिनेशन से काउंट कर सकते हैं। इसमें कैसे ऑपरेट होगा ना, ये वाला जो बेसिक सीरीज वाला जो है, इसमें सप्लाई आया, इसमें पहले क्या होगा ना, कैपेसिटर लोड के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, फिर इसको चार्ज, इस कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर करेगा, पहले चार्ज स्टोर करेगा, और उसके बाद क्या होगा, एक सेकंड पीरियड आ जाएगा जहां पर इंडक्टर, ये जो सप्लाई है हम लोग का, ये इंडक्टर के साथ पहले तो इंडक्टर उसको फ्लो होने नहीं होने देगा, क्योंकि इंडक्टर का जो उसमें जो प्रॉपर्टी है, पहले उसको रुकेगा और धीरे धीरे उसके बाद फ्लो होगा, और इंडक्टर कुछ देर के बाद जो सप्लाई, मतलब ये वाला सप्लाई शायद बंद होगा, अगर इसे सप्लाई बंद कर देते हैं तो क्या होगा ना, ये जो इंडक्टर है ये चार्ज को क्या, वो जो स्टोर किए थे एनर्जी को, वो डिस्चार्ज करेगा, मतलब रिलीज करेगा उसको। उसके रिलीज करने के टाइम क्या होगा, इसमें ब्लॉकिंग स्टेट आएगा थायरिस्टर सेक्शन में, तो उस कारण मेरा ये वाला थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। ये वाला सीरीज कनेक्शन के लिए हम तुम लोगों को एक पैरेलल कनेक्शन लेते हैं, एक वेवफॉर्म दिखा के इसका वाला ये बेसिक पार्ट का ही वाला, इसके बारे में हम तुम लोगों को डिस्कस कर दे रहे हैं। यूजिंग वेवफॉर्म कैसे तुम्हारा, और भी मैथमेटिकल डिडक्शन है इसमें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इसको पकड़ना पड़ेगा, ओ स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर होता है, वो अलग, मतलब मैथमेटिकल हम नहीं जा रहे हैं, तुम लोग को इतना डिटेल नहीं जाना है, जस्ट बेसिक कैसे काम करते हैं। बेसिकली हम लोग पैरेलल का कनेक्शन दिखा के तुम लोग को इसके रिगार्डिंग दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। और बेसिकली इसमें और मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का भी यूज किया गया है, सर्किट मतलब इस इक्वेशन का यूज किया जाता है, तो इक्वेशन से क्लियर किया जाता है, पर हम जस्ट ये वाला तुमको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो यार, हम चारों आउटपुट देखेंगे, तो क्या क्या देखेंगे ना, पहले देखो इस टाइप से कॉपी में तुम लोग भी बना, ये ओमेगा टी है, ये मेरा है, ये मेरा होगा IG, जब हम लोग फिगर करेंगे इस चीज को, ये मेरा होगा VS, VC कर दो, इसको VC कर दो, VC मतलब किसका अक्रॉस वोल्टेज होगा, बोलो, कैपेसिटर। तो इसको हम VC करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे में इसको I0, जो करंट हम लोग को यहाँ से मिलता है I0 करंट, जब कंडक्ट करेंगे तो I0 करंट हमको मिलेगा, और उसके साथ साथ लास्ट में आप देखते हैं इसके साथ ये होगा मेरा, किसका देखेंगे हम लोग ना, थायराइड कब कंडक्ट कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे VT। ओके, तो स्टैटिक में क्या करना होगा हम लोग को, सिग्नल में ट्रिगर जब करेंगे तभी जाके मेरा एसीआर कंडक्ट करेगा, मतलब यहाँ से करंट का फ्लो होगा इस सर्किट से, यहाँ से सप्लाई आया, जब तक हम लोग यहाँ पर ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट होगा तो नहीं है, तो ट्रिगर हम लोग करना है, पकड़ना हम इस जगह में इसको ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर किया यहाँ पर, ट्रिगर करने से क्या होगा, तो थोड़ा डॉटेड कर देते हैं लाइन इसको, ट्रिगर करने के बाद क्या होगा तुम लोग बताओ, जब हम लोग इस एंगल में ट्रिगर किया है थायरिस्टर को, तब इसमें क्या होना चाहिए, बोलो, ये तो ऑलरेडी इतना सोर्स है ना सर, सोर्स डीसी है ना?
इतना तो पढ़ा दिए तुम लोग को ना उतना। बढ़ जाएगा सर, हाँ सोर्स जितना है ना सर उससे बढ़ जाएगा सर, ट्रिगरिंग करेंगे सर। फिर से बताओ एक बार क्या बोल रहे हो। सर क्योंकि सोर्स सर डीसी है, डीसी लिए ना सर, ठीक है, फिगर किए क्या तो होगा। वहां से सर अचानक बढ़ जाएगा, हाँ अचानक बढ़ जाएगा, अचानक तो शायद नहीं बढ़ेगा, अचानक कैसे बढ़ जाएगा, क्या है ये। अचानक नहीं बढ़ेगा सर, स्लाइटली इंक्रीज करेगा लेकिन धीरे सीधा धीरे इंक्रीज करेगा सर। ड्यू टू इंडक्टर तुरंत इंक्रीज नहीं करेगा, इंडक्टर पहले थोड़ा रोकने का कोशिश करेगा जी। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा बोलो, इंक्रीज होगा क्या, करंट। करंट इंक्रीज होगा धीरे धीरे। तो करंट इसमें इस साइड में इंक्रीज होगा मतलब ये कैपेसिटर का वोल्टेज भी इंक्रीज होगा कि नहीं। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करेगा तो यस सर। तो अल्टीमेटली दो चीज देखो, करंट भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ बीसी जो कैपेसिटर है वो भी चार्ज स्टोर करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा कि नहीं बोलो। होगा सर, हाँ होगा सर। होगा। ठीक है, तो हम इंक्रीज करते हैं इसको, थोड़ा इंक्रीज किया इधर तक और आई आई करंट को भी इंक्रीज किया इस तक। ठीक है, अभी ये कब तक इंक्रीज करेगा बीसी बोलो तो, बीसी का इंक्रीजिंग टाइम कितना तक रीच कर सकता है, बीसी कब तक रीच कर सकता है मैक्सिमम। सर जब तक वो फुल चार्ज ना हो जाए सर, फुल चार्ज कब तक होगा, उसमें सर बेसिकली एक साइड सर उसका इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा साइड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, खाली रहता है। अगर वो सर दोनों साइड अगर बराबर हो जाए अरे ये तो फिर चार्ज न्यूट्रल टाइप का हो जाता है और बीसी उस है टाइम से वो तुम्हारा, चार्ज स्टोर ये नहीं जो बीसी तुम्हारा है वो चार्ज किसके कारण से हो रहा है लोकेश। VS के कारण। हाँ VS के कारण, तो जब तक VS सप्लाई रहेगा तब तक मेरा VC चार्ज होगा और तब तक मेरा I नोट करंट भी मिलेगा हमको, ये कॉमन है ना। जब तक VC है तब तक मेरा VC चार्ज होगा और हमको आउटपुट करंट भी मिलेगा। VC का एक तो वैल्यू मैक्स एक तो वैल्यू है उसका, तब तक ही होगा। तो इस सर्किट में हम लोग VC को इस जगह में रोक दिया, पकड़ लो ये जो सेक्शन है ये मेरा VS का वैल्यू है, ये जो है ये मेरा VS का वैल्यू है, इस सेक्शन में VS का वैल्यू है मेरा। तो VS रीच हो गया, अभी इधर का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम हो गया, इस दोनों का वोल्टेज सेम हो गया VS और VC का, तो इस जगह पे जाकर फिक्स्ड हो गए और आउटपुट करंट भी इस जगह में जाकर फिक्स्ड हो गया। अभी क्या होने वाला है, एनी आइडिया, किसी को कुछ आइडिया। दोनों सेक्शन का वोल्टेज सेम हो गया तो क्या होने वाला है, करंट में फ्लो होगा सर्किट में। जब दोनों साइड का वोल्टेज सेम है तब एक कंडक्ट होगा कि करंट फ्लो होगा, कुछ होगा कि नहीं। नहीं होगा सर। अभी दोनों सेक्शन में तो करंट इसमें फ्लो होना नहीं चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है ड्यू टू इंडक्टर। तो इंडक्टर जो चार्ज स्टोर करके रखा था वो इसका अभी रिलीज करेगा, जब वो रिलीज करेगा फिर कैपेसिटर थोड़ा देर के लिए फिर चार्ज करेगा जब तक इंडक्टर का जो करंट स्टोर हुआ था उसमें। यस और नो। यस सर। तो हम थोड़ा देर के लिए उसको VC को इंक्रीज कर रहे हैं, कब तक ना, ड्यू टू इंडक्टर जब तक उसको सप्लाई प्रोवाइड करेगा या तो वो तब तक यूज करेगा। अभी उसमें आई नोट क्या होगा मेरा, अभी आई नोट क्या होगा, आई नोट अभी क्या होगा मेरा, वो जो VC था वो तो खत्म होने उसका हो गया यहाँ पर, अभी आई नोट क्या करेगा बोलो। अभी आई नोट इंक्रीज कैसे करेगा, आई नोट का तो जो VC के साथ रिलेटेड था VC का खत्म है, कांस्टेंट हो जाएगा सर ना। नहीं अभी आई नोट क्या करेगा वो यहाँ तक पहुंचे मतलब क्या, अभी डिक्रीज करेगा वो आउटपुट करंट मेरा, ये जो करंट था ये अभी डिक्रीज करेगा। फिर से रिपीट कीजिए सर, फिर से। सर नहीं समझ में आया सर, कंफ्यूजिंग हो जा रहा है सर, हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है सर। फिर से लेके चलिए सर, थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया इधर उधर। देखो यहाँ से सप्लाई हम लोग दिए सर्किट में, ओके, ये सप्लाई के कारण हमको आउटपुट करंट भी मिल रहा है, ठीक है। उस टाइम VC चार्ज हो रहा है मेरा, VC
कहाँ तक चार्ज होगा ना, जब तक बीसी था, बीएस सप्लाई था, यहाँ तक चार्ज हुआ बीसी, उस टाइम में आउटपुट करेंट को मिला। बट जब बीएस और बीसी दोनों इक्वल हो गए, जब ये वाला सेक्शन और इसका वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज सेम, तब क्या होगा, सर्किट से करंट फ्लो होना नहीं चाहिए, बट ड्यू टू इंडक्टर उसमें जो भी सप्लाई, उसका जो छोड़ था वो कैपेसिटर के थ्रू डिक्रीज होगा, और कैपेसिटर क्या है उस टाइम में थोड़ा और चार्ज को क्या कर रहे हैं, और चार्ज हो रहा है, उसमें और पॉजिटिव आ रहा है इसमें सप्लाई ऊपर से, तो वो थोड़ा सा और चार्ज हुआ, और उस टाइम में सर्किट का जो करंट था वो तो अभी नहीं बढ़ सकता, वो क्या डिक्रीजिंग मोड में डिक्रीज हो रहा है, और जो आई नॉट था करंट वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस वैल्यू तक, मतलब इसका अभी क्या है, ऑन सेक्शन में बोलेंगे, थाइस्टर ऑन सेक्शन में है, ऑन है, इसलिए तो करंट डीसी बार मतलब आई नॉट हमको मिल रहा था, और ड्यू टू इंडक्टर करंट घट गया, जीरो में आ गया अभी। ओके सर। बोलो फिर इस सर एक बार आईओ बताइए, फिर DC आईओ का- हाँ बोलो, आईओ वाला सेक्शन बता दीजिए सर एक बार फिर से। आई कैसे नॉट क्या decrease था, आई नॉट इतना तो रीच किया जो मेरा सप्लाई वोल्टेज था, उसके लिए वो आई नॉट हमको मिल रहा था। बट अभी VS या तो दोनों सेक्शन में जो आउटपुट जो वोल्टेज है, दोनों सेक्शन का वोल्टेज सेम हो गया है, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, बट ड्यू टू इंडक्टर इसमें थोड़ा सा वो जो चार्ज स्टोर किया था इंडक्टर, वो उसको रिलीज कर रहा है थोड़ा इस सर्किट से, तो उस टाइम कैपेसिटर चार्ज स्टोर किया, और मेरा जो आई नॉट और सर्किट का जो करंट था वो डिक्रीजिंग मोड में चल गया, तो वो डिक्रीज करके जीरो में आ गया, मतलब अभी ये कोई करंट नहीं है, और जो कैपेसिटर था वो भी अभी मैक्सिमम 30 हो गया है। अभी क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर है जो चार्ज स्टोर किया था उसके अंदर